फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट कथन जो कि मात्रात्मक क्रांति की जब आप आलोचना लिखेंगे लॉन्ग आंसर में तो आप इनका यूज़ करेंगे। पहला कथन है एल.डी. स्टाम्प महोदय का, जो कि कहते हैं कि मात्रात्मक क्रांति एक गृह युद्ध की तरह थी, एक सिविल वार की भांति थी। इसका तात्पर्य है कि जैसे सिविल वार होता है और दो गुट आपस में ही भिड़ जाते हैं, वैसा ही मात्रात्मक क्रांति के दौरान हुआ, जब कुछ इसके समर्थक थे और कुछ इसके विरोधी थे, तो दो गुट बन गए थे। और इस प्रकार से स्टाम्प महोदय ने इसकी तुलना एक सिविल वार से की है और इसकी वो आलोचना करते हैं। दूसरा हम लोग का कथन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कथन है डेविड हार्वे का, जो कि एक समय तो मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि मात्रात्मक क्रांति का कार्य पूरा हो चुका है और इसका अवसान आरंभ हो चुका है, क्योंकि मैथ का, जियोमेट्री का, स्टैटिक्स का कुछ ज़्यादा ही प्रयोग होने लगा था, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी एक झलक इनके इस कथन से भी हमें देखने को मिलती है, जब ये कहते हैं कि मात्रात्मक क्रांति का कार्य पूरा हो चुका है और इसका अवसान आरंभ हो चुका है, मतलब ये अब नीचे की ओर जा रही है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको कथन बता रहा हूँ, जो ये आप कोटेशन के रूप में यूज़ करेंगे जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे मात्रात्मक क्रांति पे, तो आप इनका यूज़ करेंगे। और ये कोटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अलग अलग जगह से ढूंढ के मैं आपके लिए ये कोटेशंस, ये कथन इंपॉर्टेंट जो है, ये मैं लेके आपके लिए आया हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला जो कथन है सैक का, ये कहते हैं कि अकेली ज्यामिति भूगोल के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती है। और हम जानते हैं कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में ज्यामिति का, मैथ का, स्टैटिक्स का खूब यूज़ हो रहा था। इस सैक महोदय ने उसमें से एक चीज़ को चुना, ज्यामिति को, और इनका मानना था कि हम सिर्फ ज्यामिति से सभी चीज़ों के उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कथन है यह भी। अगला जो हमारा कोटेशन है वो है साइमन महोदय का। ये एक इकोनॉमिस्ट थे और ये मानते थे कि मानव सदैव आर्थिक प्राणी नहीं रह सकता, वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं की संतुष्टि भी चाहता है। और जब हम लोग बिहेवियरल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग इसकी डिटेल में व्याख्या करेंगे। अगला हमारा कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टीफन हॉकिंग का। ये एक लेक्चर था वास्तव में, डज गॉड प्ले डाइस शीर्षक से ये एक लेक्चर था। और इन्होंने कहा कि द लॉज ऑफ साइंस कैन नॉट कम्प्लीटली डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि जो विज्ञान के नियम हैं वो इस यूनिवर्स के भविष्य को पूरी तरीके से हमें नहीं बता सकते हैं। मतलब कि विज्ञान के जो नियम है, जो लॉज हैं साइंस के, उनका भी कहीं ना कहीं अंत होता है। ऐसा हम लोग कहते भी हैं कि जहाँ पर साइंस की समाप्ति होती है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है, ये हम बोलचाल में बोलते हैं। तो वही एक झलक यहाँ भी मिल रही है कि साइंस के जो नियम है, जो लॉज हैं, उनकी भी एक कह सकते हैं कि लिमिट है, एक वो सीमित दायरे में, कहीं ना कहीं उनका एंड होता है और उसके बाद की जो चीज़ है वो हम अभी नहीं जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है स्टीफन हॉकिंग का, और नाम तो आपने सुना ही होगा स्टीफन हॉकिंग का, वर्ल्ड फेमस, द लॉज ऑफ साइंस कैन नॉट कम्प्लीटली डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। हमारा अगला कथन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और मिंशुल का ये कथन है, जो कि आलोचक थे मात्रात्मक क्रांति के, और ये मानते हैं कि मात्रात्मक क्रांति के समर्थकों के लिए जो हमारा दृश्य जगत है, जहां हम रह रहे हैं, ये कांटा बना है और उनके मॉडल तो आकृति विहीन धरातल के लिए उपयुक्त हैं। मतलब कि इनका जो कथन एक तरीके से व्यंग के रूप में, मतलब ये कह रहे हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के समर्थक हैं, उनके जो नियम हैं वो तो ऐसे हैं कि जो आकृति विहीन धरातल पर ही लागू हो सकते हैं, और हम जानते हैं कि धरातल आकृति विहीन होता नहीं है, कोई ना कोई आकृति धरातल पर होती ही है। तो एक तरीके से इन्होंने व्यंग किया है मात्रात्मक क्रांति के समर्थकों के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है मिंशुल का। और मिंशुल ने एक बार ये भी बताया था कि कभी कभी जो विद्वान होते हैं वो पक्षपात की इसमें संभावना रहती है, वो ऐसे मॉडल बनाते हैं जिससे कि उनका सिद्धांत पूरी तरीके से लागू हो जाए, सही साबित हो जाए। तो पक्षपात की बात भी मिंशुल ने बताई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मात्रात्मक क्रांति की आलोचना से संबंधित जो कथन थे, इसका छोटा सा हमारा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और हम लोगों ने मेन कुछ कथन देके, मैंने 6 कथन आपको बताए।
ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बताया, क्योंकि जो जितने की मुझे सटीक जानकारी मिली कि किसने इन्हें बताया है वही मैंने आपसे शेयर किया। और समय भी कम होता है, आलोचना बहुत ज़्यादा तो हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा ही लिखेंगे। और इतने 6 कथन बिल्कुल पर्याप्त हैं आपकी आलोचना के लिए, जितना कि आपको लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।